राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनसाइड वीडियोस पर। आज हम बात करेंगे एक नई वेब सीरीज़ की जिसका नाम है पति पत्नी और वो। ये एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। हालांकि इसके अंदर कुछ कंटेंट है लास्ट पार्ट में जो कि थोड़ा, और इस वेब सीरीज़ में हमारे पास मेनली 5 कैरेक्टर होते हैं। मोहन, उसकी पहली पत्नी सुरभि, उसकी दूसरी पत्नी रिमझिम, उसका दोस्त 3G और उसके साले साहब कुकू। दोस्तों, इसके अंदर कुल 10 पार्ट हैं। हर एक पार्ट है वो लगभग 30 मिनट के आसपास है, कोई 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट के आसपास है। इस वेब सीरीज को आप MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हो दोस्तों। तो इस वेब सीरीज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मोहन, जिसकी वाइफ सुरभि की अभी अभी डेथ हुई होती है। सुरभि की अस्थियां विसर्जित करने के लिए मोहन, उसका साला कुकू और उनका दोस्त 3G तीनों जने जा रहे होते हैं, और रास्ते में जो लोटा है उसके ऊपर से थोड़ा सा खुल जाता है और उसकी सारी अस्थियां हवा में ही प्रभावित हो जाती हैं। जब ये लोग गंगा जी पर पहुंचते हैं तब लोटे में कुछ नहीं रहता, तो मोहन बड़ा परेशान हो जाता है। सुरभि की अस्थियां जो कि गंगा में विसर्जित नहीं होती, तो जो सुरभि की आत्मा है वो मोहन को दिखने लग जाती है। तो सुरभि की आत्मा मोहन को बोलती है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। तो अब मोहन बेचारा फंस जाता है। तो मोहन एक लड़की को देखने जाता है। तो मोहन जहाँ पर देखने जाता है वहाँ पर एक रीति रिवाज होता है कि आप लड़की का चेहरा नहीं देख सकते। तो मोहन सुरभि के कारण उस लड़की को बिना देखे ही शादी कर लेता है, और उस लड़की का नाम होता है रिमझिम। रिमझिम की जब शादी मोहन के साथ हो जाती है तो इधर मोहन की पत्नी की 13वीं हो रही होती है और ऊपर मोहन की शादी हो रही थी। ये सीन बड़ा ही मजाकिया लगता है। अब जब रिमझिम उनके घर आ जाती है और मोहन की सुहागरात होनी होती है, तो मोहन जब रिमझिम का चेहरा देखता है तो उसके मुंह से सीटी बज जाती है। और जब सुरभि को जाना होता है और सुरभि उस सीटी को सुनती है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, तो सुरभि इस दुनिया से नहीं जाकर यहीं पर रहने का फैसला करती है। सुरभि को लगता है कि रिमझिम मोहन को अपने जाल में फंसा लेगी। मोहन बहुत शरीफ है। अब सुरभि यहीं रह जाती है। मोहन बेचारा रिमझिम से प्यार भी नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी मोहन उसको प्यार करने की, उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है, तो हर बार सुरभि बीच में आ जाती है, यानी कि सुरभि की आत्मा बीच में आ जाती है। अब जैसे रिमझिम और मोहन जब कहीं मार्केट जा रहे होते हैं, तब भी सुरभि की आत्मा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो जब वो तीनों जने जा रहे होते हैं तो ये बड़ा ही देखने वाली चीज़ होती है कि क्या होता है कि सुरभि की आत्मा मोहन और रिमझिम के बीच में बैठी होती है, और वो दोनों एक बीच में डिस्टेंस रखकर कहीं मार्केट जा रहे होते हैं। और दोस्तों, एक सीन तो बहुत ही मजाकिया लगता है जब सुरभि की आत्मा मोहन को बोलती है कि मुझे वापस घर जाना है। तो मोहन ऑटो वाले को एक पैसे देता है कि तुम सुरभि, यानी कि तुम अपने ऑटो रिक्शा को मेरे घर के पास ले जाओ। लेकिन उसमें बैठा कोई नहीं होता, क्योंकि उसमें बैठी होती है सुरभि की आत्मा। यहाँ पर इस तरह से ये पूरी कहानी चलती रहती है, और जो 3G होता है वह बहुत ही मजाकिया बीच में रोल करता रहता है। आखिर में सुरभि की आत्मा के बारे में रिमझिम को पता लग जाता है, तो वो जो पंडित होता है जिसने उनके फेरे करवाए होते हैं उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि आप ही सुरभि की आत्मा को यहाँ से भगा सकते हो। तो लास्ट में रिमझिम और पंडित जी मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और उस प्लान में सुरभि की आत्मा को फंसा लेते हैं। और फंसाने के बाद क्या वो सुरभि की आत्मा को वहां से भेज पाएंगे, या सुरभि की आत्मा उनके प्लान से बच जाएगी? क्या सुरभि हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी, या रिमझिम मोहन की लाइफ में पूरी तरह से उनकी पत्नी बन पाएगी? ये सब देखने के लिए आपको पूरे 2.5 घंटे या 3 घंटे का आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें। और इसी तरह के वेब सीरीज़ के रिव्यू देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।